नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जेएनयू में सिलेक्टेड बच्चों से बातचीत का सिलसिला चालू हो चुका है और हम बात कर रहे हैं उन सारे बच्चों से जिन्होंने जेएनयू में अच्छा रैंक प्राप्त किया और उसके साथ साथ उनका सिलेक्शन जेएनयू में हो गया है। द हिस्टोरिका के वो सारे बच्चे हमें बताते हैं कि भाई मैंने सोर्सेस कौन से यूज किए थे, द हिस्टोरिका का कैसा योगदान रहा, क्विजेस उन्होंने किए, जो हमारे सोर्सेस थे, स्टडी मटेरियल्स थे, इनको उन्होंने यूज किया। आज इसी क्रम में हमारे साथ सोनाली मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में, उनके तरीके के बारे में, उन्होंने कैसे पढ़ाई की और कैसे द हिस्टोरिका उनके लिए हेल्पफुल रहा। ये सारी बातें हम आज के इस इंटरव्यू में जानने वाले हैं। तो सोनाली, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटा सा इंट्रो आप हमारे दर्शकों को दीजिए। सर, मेरा नाम सोनाली कुमारी है। मैं बिहार के भोजपुर जिले से हूँ। मेरा स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से हुआ है और मैं अभी बीएचयू से ग्रेजुएशन कर रही थी। मेरा सीयूटी का स्कोर 211 है और मैंने अभी जेईई मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं एंशिएंट हिस्ट्री मैंने चूज किया है, जिसमें मेरा रैंक ऑल इंडिया रैंक ईवर ईवर सेकंड 7 रैंक आया है। जनरल कैटेगरी 7 रैंक आया है। दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। ये बताइए सोनाली कि आपका जो है डेप्रिवेशन पॉइंट कितना ऐड हुआ है और उसके बाद मार्क्स आपके कितने बने हैं? सर, मेरा 5 डेप्रिवेशन पॉइंट ऐड हुआ है, जिससे मेरा 226 नंबर बना है टोटल। 200 मेरा 211 मेरा रॉ मार्क्स था, 226 टोटल हो गया है। परफेक्ट परफेक्ट। नाउ अब हम शुरू करते हैं आपके सीवीटी पीजी के जर्नी के बारे में कि कैसे आपकी शुरुआत हुई। तो आप बताइए कि कब आपने जो है वो अपनी तैयारी शुरू की और शुरुआत के 2 महीने में आपने क्या क्या चीजें की थी, कौन से सोर्सेस फॉलो किए थे, साथ ही साथ आपने सेमेस्टर और साथ में सीवीटी पीजी को कैसे बैलेंस किया था, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। सर, मेरी प्रिपरेशन बहुत लेट से शुरू किया था। मैंने दिसंबर एंड से स्टार्ट किया था। हम्म। उस टाइम मैंने टेस्ट हिस्टोरिका का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, तो टेस्ट सीरीज मैक्सिमम मैंने कोशिश किया था कि एक दिन में 300 प्लस क्वेश्चंस मैंने किए थे। ओ माय गॉड। यूजीसी नेट वगैरह के पीसीएस वगैरह क्वेश्चंस किए थे और हिस्टोरिका में जितने भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल थी लगभग सब मैंने कर लिया था। दैट्स ग्रेट। और सोर्सेस आपने शुरुआत में क्या यूज किया था, ये बताइए। क्या आपने कोई बुक्स पढ़े थे? चूंकि आप टेस्ट लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको जानकारी है, और टेस्ट वही लगाता है जिसके मार्क्स अच्छे आ रहे होते हैं। तो वो कैसे, उसके पीछे की जर्नी थोड़ा सा बताइए। सर, बुक्स का तो ऐसा ऐसा कुछ है नहीं। मतलब मैंने स्टार्टिंग से ही जितनी भी पढ़ा जो भी सिलेबस चल रहा है उसके साथ मैं एक्स्ट्रा मेरे साथ 2 3 बुक्स रहती थी, उसको मैं कवर करती जाती थी। और लास्ट टाइम में मैंने आर्या से पढ़ा है, वो बहुत हेल्पफुल रहा है। उसको लगभग 10 से 15 पेज एक दिन में मैं पढ़ती थी। और और सब बस इतना ही। लास्ट में तो दैट्स मैंने वही आर्या पढ़ा, टेस्ट सीरीज लगाई और मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सकता था क्वेश्चन सीखिए। दैट्स गुड। चलिए सोनाली, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एग्जाम से पास का समय। क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे एग्जाम करीब आता है वैसे वैसे थोड़ा सा हमारी हालत भी खराब होती जाती है कि भाई अब कैसे हमें एग्जाम देना है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसको कैसे बैलेंस किया आपने? और लास्ट समय की क्या स्ट्रेटेजी रही, चूंकि आपने बताया कि दिसंबर में आपने प्रोबेबली स्टार्ट कर दिया था। सर, जो स्टार्ट थे एग्जाम्स आने वाले थे उस टाइम तो थोड़ा सा वो डर लग रहा, मतलब कि था ही, लगभग था ही। टेंशन तो रहता ही था। उसकी वजह से बहुत सारी चीजें रहा कि जैसे बहुत सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज किया गया। मैं होली मतलब फेस्टिवल्स वगैरह में भी घर नहीं गई, यही रही, यहाँ रख प्रिपेयर किया। जितना मैं मैक्सिमम टाइम हो सकता था उसको मैंने दिया। और लास्ट महीने में सब कुछ बंद करके बस इसी पे लग गई थी। बहुत बढ़िया। क्या आपने जेएनयू टारगेट किया था? और साथ ही साथ जब आपको ऐसे ये बताइए कि मतलब क्या आपने जेएनयू के बारे में क्या क्या पहले सुना था, ठीक है, ये चीज सबसे पहले बताइए। क्या आपने टारगेट किया था या फिर सोच रही थी कि 25% कोटा है तो बीएचयू में ही रह जाती हूँ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। बट जेएनयू तो मेरा स्टार्टिंग से ही रहा है। मेरा ये था कि अगर जेएनयू नहीं होगा तो शायद मैं बीएचयू नहीं लूँ। मतलब बाकी अमेजिंग। सारे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टार्ट कर देते अगर मैं जेएनयू नहीं होता तो मेन टारगेट मेरा वही था और मिल गया मैं। दैट्स ग्रेट। बीएचयू में ऐसा क्या है जो आप नहीं चाहती है यहाँ से करना? ऐसा नहीं, बीएचयू बहुत अच्छा है। बट ये है ना कि यहाँ एक्सपीरियंस हो गया है मेरे को, तो फिर और 2 साल यहाँ देने का मुझे नहीं लगता था। मतलब बहुत अच्छा है, इसमें कोई वो नहीं है। ये मिलना भी मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि मैं यहाँ बिल्कुल आकर ग्रेजुएशन मैंने किया था। इसमें कोई बिल्कुल। वो नहीं है।
बट ये था कि मेरा नेक्स्ट टारगेट मैं चाह रही थी कि अगर मैं यहाँ पढ़ी हूँ तो इससे अच्छी जगह जाऊँ, तभी मैं इस जगह को जस्टिफाई कर पाऊँ कि मैंने यहाँ से पढ़ा है। इसलिए क्या मेरा बात। मेन टारगेट जेएनयू था। अमेजिंग अमेजिंग। सोनाली ये बताइए कि एग्जाम से पहले का आपका क्या थोड़ा सा इमोशन था, जो होता है ना कि एक हम सोच रहे होते कि ऐसा पेपर आएगा ऐसा पेपर आएगा, हमारे मन में एजम्पशन होती है, दो चार क्वेश्चन भी प्रोबेबली हम सोच रहे होते कि कहीं ये ना आ जाए ये ना आ जाए, और वहां गए बिल्कुल टोटली एक नए तरह का पैटर्न आपको दिखा, तो क्या थे इमोशंस आपके एग्जाम हॉल में? सर ये था कि जैसे स्टार्टिंग जब क्वेश्चंस हम स्टार्टिंग में तो बहुत डर लगता था, पर जैसे हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट किए, जितने क्वेश्चंस गए थोड़ा सा वो कम होते गया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होते गया। एग्जाम्स में गए तो पूरा वो रीजनिंग रीजनिंग वाले क्वेश्चन थे, अच्छा रीजनिंग वाले क्वेश्चन थे, तो देखते थोड़ा सा डर लगा, बट देख ये पता था कि तैयारी सही है, मतलब जितना है मेरे पास है उसके हिसाब से दिमाग से आंसर करके मैंने क्वेश्चन को समझा और उसका आंसर दिया, तो सब सही रहा, उतना कुछ ऐसा नहीं लगा मुझे। बहुत बढ़िया। मेरे जी, क्वेश्चंस की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड हो गया था, तो इसलिए मेरे को इसकी वजह से दिक्कत नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। सोनाली ये बताइए कि द हिस्टोरिका का कितना योगदान रहा, चूंकि आपने बताया भी कि काफी सारे सोर्सेस और बुक्स आपने टेस्ट सीरीज यूज किया, उसके अलावा और क्या क्या चीजें आपने द हिस्टोरिका की जो है इस तैयारी के दौरान आपने प्रयोग किया? सर द स्टोरी का ऐसे है कि जैसे कि मेरे को जब मैंने स्टार्ट सोचा था कि मेरे को सीयूटी देना है, तो उस टाइम मेरे को बस मिला ये गोल था कि मेरे को जेएनयू क्लियर करना है, जेएनयू में जाना है। बट द हिस्टोरी का वो रास्ता बना जिसके थ्रू मैं जा पाई। अगर ये नहीं रहता तो शायद मैं नहीं जा पाती, क्योंकि मेरे को क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे उसको टैकल करना है, या बहुत सारी चीजें हर तरह से द हिस्टोरी का, जैसे रजिस्ट्रेशन से लेकर अभी जो एडमिशन हुआ है, एडमिशन होने वाले यहाँ तक, साथ में हर पॉइंट पे क्या प्रेफरेंस भरना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे इस स्टेप पे क्या डालना है, कैसे नहीं, वो यही है कि सर की गोल मेरा गोल था, लेकिन रास्ता नहीं था मेरे पास, तो हिस्टोरिकल ने मेरे को रास्ता दिखाया और उस पर मैं चली और मैं सक्सेसफुल। अमेजिंग अमेजिंग। आने वाले बच्चे जो अभी सीयूईटी पीजी 2026 का एग्जाम देंगे, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे एज अ, मतलब सीनियर सिस्टर होने के नाते आप क्या बताना चाहेंगी, कौन से सोर्सेस उनको यूज करना चाहिए, कौन सी बुक्स उनको पढ़नी चाहिए, डीमोटिवेशन के समय क्या करना चाहिए, अगर समय कम है तो क्या करना चाहिए, ये थोड़ा सा जो है वो अपने जूनियर्स को बताइए जो अगले साल में भी आपके साथ आपके जूनियर बन के पढ़ाई कर रहे होंगे। सर इसके लिए तो मेन ये है कि अगर कोई भी स्टार्ट करने वाला, तो अगर एक टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग से ले ले, भले उसका सिलेबस कंप्लीट हो या नहीं हो, अगर टेस्ट सीरीज स्टार्ट करना कर देगा वो, तो उसको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट कर देगा। मेरा जब सिलेबस कंप्लीट नहीं भी था, मतलब कि तब भी मैंने टेस्ट सीरीज फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज दिया, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, जहाँ गलतियां हुई वहाँ पता चली। और हमसे क्या बोले। यस यस, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे टेस्ट सीरीज के अलावा? बुक्स थोड़ा सा बताइए, और डिमोटिवेशन के समय क्या करना चाहिए ये बताइए। सर बुक्स में तो मेरा सबसे ज्यादा, मेरे को अभी तो आर्या ने ही हेल्प किया था, सबसे बढ़िया ठीक है। मेरे को वही सोर्स था, और मैंने एक ही सोर्स रखा था, मैंने ज्यादा सोर्सेस नहीं रखे थे। वो बेस्ट था, उसमें सब कुछ मेरे को मिल गया, कुछ उसमें गलतियां थी बट उसको अगर देखकर अच्छे से करे तो बेस्ट है, उससे ज्यादा कुछ किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। और डिमोटिवेशन के टाइम पे मैक्सिमम मुझे ऐसा लगता है कि जितना अपने मम्मी पापा से बात करें, पेरेंट्स से, घर वालों से जितना बात करें कि हमारा जो प्रेशर है या फिर उनको, और बहुत अच्छी तरह से रिलीज होता है। अगर हम टेंशन में भी हैं, अगर कोई दिक्कत भी है तो उनसे बात करते हैं, तो हमको लगता है कि हाँ ठीक है, कोई है साथ में हमारे रास्ते में, हमारे संघर्ष में है, तो उससे उससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती, मेरे लिए नहीं हो सकती। अगर मैं डिमोटिवेट हूँ तो मैं पेरेंट्स से बात करती हूँ, उससे मेरे को अच्छा फील होता है और मैं कॉन्फिडेंट होती हूँ आगे के संघर्ष करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, और आई होप कि ये जो आपका विचार है वो आने वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो के अंत में आप कुछ बताना चाहेंगी, या कुछ आप एक्स्ट्रा सजेशन आप कुछ जो बच्चों को या हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप अगर देना चाहती हैं तो बता सकती हैं। एक्स्ट्रा सजेशन में सर यही है कि अगर किसी को सही में तैयारी करना है और अच्छे ऑथेंटिक रिसोर्सेज चाहिए, प्लस में हर तरह का गाइडेंस चाहिए, तो अगर पॉसिबल हो तो हिस्टोरिका को कर ले, क्योंकि मेरे को किसी के थ्रू ही पता चलता, मुझे नहीं पता था, बट जब मैंने देखा और उसके साथ रही, तब मुझे पता चला कि अगर ये हिस्टोरिका नहीं होता तो मैं यहाँ पर नहीं होती। तो हर तरह के गाइडेंस से लेकर, स्टडी मटेरियल से लेकर, टेस्ट सीरीज से लेकर, एक कैसे अपना वो कैसे गाइड वो बनाना है, रोड मैप कैसे बनाना है, वो हर तरह से हिस्टोरिक का साथ दिया और हर तरह से हेल्पफुल है।
इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि अब बिना किसी उसके जिस एक क्या बोलते हैं, बिना झिझक किसी के, डाउट के। यस। रिसोर्सेज के हम कोई नहीं कर सकते। अच्छा। ऐसा कोई कितना भी विद्वान हो, अगर यस। आप टेस्ट सीरीज नहीं किए, आपको अच्छा गाइडेंस नहीं मिला, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते बस। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सोनाली आपका इस इंटरव्यू के लिए। आप जुड़ी हमारे साथ और आपने आने वाले बच्चों के लिए जो अभी सीयूईटी पीजी 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपने बेहतरीन सजेशंस दिए। थैंक यू सर। तो ये थी सोनाली जिनसे हमने बातचीत किया और ये जाना कि कैसे आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, कौन से सोर्सेस आपको फॉलो करने हैं, स्ट्रेस के समय क्या करना है, ये सारी बातें हमने समझी। आशा करता हूं कि ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे कई सारे टॉपर्स के साथ हम बातचीत का सिलसिला जारी रख रहे हैं, आप उन सारे वीडियोज को देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सीयूईटी पीजी 2026 की, तो ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाकर के वहां से हमारे जो कोर्सेस हैं आप उनको देख सकते हैं। बाकी फ्री मटेरियल के लिए ज्यादा तेज बोल दिया ना, बाकी फ्री मटेरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे मटेरियल आपको यहीं पर मिलते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।